Hello everyone, welcome back to our educational platform, Camur Education Points. So today I take a Hindi class. Let us start the today class. हम आज की क्लास में जानेंगे कि हिंदी है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई और कब हुई, और इसके जनक कौन है और इसके कितने भाग हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी एक भाषा है। जैसे कि विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अप्रॉक्स 2800 से 3000 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती हैं, जबकि हमारे देश भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती है। और उस 1652 भाषाओं में से हमारे देश के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें कि हमारे हिंदी को भी राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारे देश की कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ सभी जाति धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। तो सभी के मजहब और जाति धर्म को मध्य रखते हुए, यानी इनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे, इसलिए किसी एक भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। आइए जानते हैं हिंदी है क्या। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राज्य भाषा और भारत में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। जो हिंदी भाषा है हमारी, वो भारत की संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा है और यह भारत में सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। ठीक, भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में सिमट कर रह गई। जो हमारा देश भारत है, इसमें किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, मैंने पहले ही बताया। जब इसी के वजह से जो हमारी हिंदी है वो प्रचलित होने के बावजूद भी हमारे देश भारत में वह एक राज्य भाषा के रूप में सिमट कर रह गई। ठीक, आइए, विश्व में कुल 2800 से 3000 तथा भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। जो हमारा विश्व है, पूरा संसार है, उसमें 2800 से 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कि हमारा जो भारत देश है उसमें 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। परंतु भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन हमारे देश भारत में भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। माना जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1200 ईसा पूर्व संस्कृत के साथ हुई थी। ये बात सही है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति 1200 ईसा पूर्व हुई थी, पर हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ये बात पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। देखिए, इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। पहले अपभ्रंश, फिर प्राकृत, फिर पाली, फिर संस्कृत, उसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक, और जो हमारी हिंदी भाषा है वो एक फारसी शब्द है। ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन के भी क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है। क्लास 12th में भी पूछा जाता है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी भाषा जो है वो फारसी शब्द है। हिंदी भाषा के कोई विशिष्ट जनक नहीं है। जो हिंदी भाषा है वो ये नहीं कि कोई एक विशिष्ट आदमी इस भाषा के जनक है। जो हिंदी भाषा है कब बोली गई, किसने बोला, ये तथाकथित प्रमाण अभी तक नहीं मिला। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसके जनक ये हैं। आप गूगल करिएगा तो कभी कभी गूगल पे आंसर देता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि वो हिंदी साहित्य के जनक हैं। परंतु जब आपको आंसर में भारतेंदु हरिश्चंद्र दिया हो तो इसे ही मारिएगा। ठीक, हिंदी को समझने और जानने के लिए इसे दो भागों में हम बांटते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है उसको बोलने और समझने के लिए दो भागों में बांटते हैं। पहला हिंदी साहित्य और दूसरा हिंदी व्याकरण। हिंदी साहित्य को भी हम दो भागों में बांटते हैं, पहला गद्यखंड, दूसरा पद्यखंड। गद्यखंड वो होता है जिसमें एक कोई कहानी, किसी राजा की कहानी या कुछ यात्रा वृत्तांत जैसी बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हुई है, जबकि पद्यखंड में ऐसा नहीं होता। पद्यखंड में एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी को एक पंक्ति या एक छंद में लिख दिया जाता है, यानी कोई दोहा या
पंक्ति को जब एक छंद में सजा कर लिखा जाता है उसे आप पद कहते हैं। गद्य खंड में आपकी कहानी आ जाएगा, यात्रा वृत्तांत आ जाएगा, आत्मकथा आ जाएगा, जीवनी आ जाएगी, नाट्य आ जाएगा। यह सभी हमको गद्य खंड में पढ़ना पड़ता है हिंदी साहित्य के अंदर। पद्य खंड में आपको कविता पढ़ना पड़ेगा, हर्ष एवं शोक गीत पढ़नी पड़ती है, उपदेश पढ़ना पड़ता है, दोहा पढ़ना पड़ता है, छंद पढ़ना पड़ता है। ठीक। और जो हिंदी साहित्य है उनके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। हिंदी व्याकरण के जो जनक हैं, अब ये बात हो गया हिंदी साहित्य की। अब बात करते हैं हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण के जो जनक हैं वो श्री दामोदर दास पंडित हैं। ठीक। हिंदी भाषा को भी हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। ठीक। आइए, ये तो हो गया कि हिंदी क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसके जनक क्या कौन है और ये कहाँ से निकली हुई भाषा है। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बता देते हैं। जो हिंदी भाषा है मुक्त भारोपीय भाषा परिवार में बोली जाती है। जो हिंदी भाषा है वो आपके भारत में बहुत ही प्रचलित यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बोली जाती है। ठीक। हिंदी भाषा मूलतः फारसी भाषा है। मैंने पहले बताया कि जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। विश्व हिंदी दिवस, अब देखिए आपको पता होगा कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1976 को मनाया गया था और इसी दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया, हिंदी संगठन सम्मेलन हुआ था। यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी संगठन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। ठीक। और आपको तथा भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे देश भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक। और कुछ ऐसी जानकारियां आपको हम देते रहेंगे। हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर और क्लास 12 की हिंदी और क्लास 12 की इंग्लिश की जो लिटरेचर की बुक हैं, ये तो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इसका समरी बताऊंगा। आपकी हिंदी का और इंग्लिश का जो लिटरेचर की आपकी किताबें हैं उसकी मैं समरी बताऊंगा और उस समरी से आपके क्लास 12 में कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इतना मैं आपको दावा कर सकता हूं। ठीक। तो अगली क्लासेस आपकी बायो की आएंगी जिसमें आपको क्लास 12 के चैप्टर नेम होंगे, बायोलॉजी क्या होती है, उसके कितने पार्ट हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है, जूलॉजी के जनक कौन है और बॉटनी के जनक कौन है और माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है। ये सब सारी बातें हम आने वाली अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।